आज का पहला शब्द है डिब्रिस। नाउन है जिसका अर्थ है मलबा। वर्कमैन वर क्लियरिंग द रोड्स ऑफ द डिब्रिस फ्रॉम बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स का जो डिब्री यानी बिल्डिंग्स का जो मलबा होता है, गिरने के बाद जो मलबा वगैरह बचा रहता है, वर्कमैन उसको रोड पर से साफ कर रहे थे। डिब्रीज लिटर्ड द बीच। मलबे के कारण बीच पर गंदगी फैल गई। लिटर का मतलब होता है कचरा, और लिटर एज अ वर्ब का मतलब है कचरा फैलाना। तो डिब्रीज लिटर्ड द बीच, मलबे के कारण बीच पर कचरा फैल गया। आज का सेकंड वर्ड है डेट। इसमें बी साइलेंट है, DEBT में बी साइलेंट है। डेट नाउन है, अर्थ होता है कर्जा या ऋण। ही ओज देम अ डेट ऑफ 500 रुपीज। उसके ऊपर उनका 500 रुपये का ऋण है। ओ का मतलब होता है किसी का ऋण है, सिर पे होना। द बैंक लैंड हिम अ डेट ऑफ 2 lakhs। बैंक ने उसे 2 लाख का ऋण दिया, कर्जा दिया। लैंड का मतलब होता है, लैंड की सेकंड फॉर्म है लेंट। लैंड का मतलब है किसी को कुछ समय के लिए कोई चीज़ उधार देना, और वो उधार आपके लिए एक डेट बन जाता है, कर्जा बन जाता है। तीसरा वर्ड है डीके। वर्ब है और नाउन भी है ये, जिसका अर्थ है खराब होना, पतन होना, या फिर किसी व्यक्ति या संस्था की शक्ति, प्रभाव या किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खोने को डीके बोला जाता है। द कॉर्प्स, कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी। द कॉर्प्स हैड बिगन टू डीके। तो कॉर्प्स थी, अब धीरे धीरे सड़ने लगी थी, वो खराब होने लगी थी। देर इज अ मॉरल डीके ऑफ सोसाइटी इन मॉडर्न टाइम। इसमें नाउन के तौर पर उसको डीके का यूज किया गया है। वर्तमान समय में समाज का नैतिक पतन हो रहा है। नैतिक पतन में मॉरल डीके, कोई किसी की रेस्पेक्ट नहीं करता, इसी को बोलते हैं मॉरल डीके। समाज के अंदर बड़े लोग, पेरेंट्स, एल्डर्स, किसी की भी कोई भी स्थिति वैसे नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। अब समाज के अंदर मॉरल डीके होना शुरू हो गया है। नेक्स्ट वर्ड है डिसीज्ड। डिसीज्ड मतलब मृत व्यक्ति या दिवंगत व्यक्ति, एक एडजेक्टिव है। द डिसीज्ड लेफ्ट नो विल। दिवंगत व्यक्ति ने कोई विल नहीं छोड़ी। विल का मतलब अंत में व्यक्ति अपनी संपत्ति का जो अधिकार पत्र बना के जाता है उसको विल बोला जाता है। किस प्रकार से संपत्ति का बंटवारा किसको कितना मिलेगा उसको विल बोला जाता है। इसका जो बेस वर्ड है, जो आप पिछले वीडियो में बताया था, सीज। सीज का मतलब होता है रुकना, बंद हो जाना। somebody who cease to exist is called deceased। एक व्यक्ति जिसका अस्तित्व खत्म हो गया हो, जिसने अस्तित्व में होना बंद हो गया हो, उसको डिसीज यानी दिवंगत बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है डिबकल। अचानक और पूर्ण असफलता या घोर असफलता, एक नाउन है। विराट कोहली वॉज द ओनली मैन टू रीच डबल फिगर्स इन द सेकेंड इनिंग्स डिबकल। विराट कोहली एकमात्र व्यक्ति था जिसने 10 से ज़्यादा रन बनाए सेकंड इनिंग्स में। सेकंड इनिंग्स में जो हार हुई भारत की, उसके अंदर केवल विराट कोहली ऐसा व्यक्ति था जो 10 का आंकड़ा पार कर पाया। द स्टॉक मार्केट इज प्रूवन अ डिबाकल फॉर 90% इन्वेस्टर्स। स्टॉक मार्केट 90% जो इन्वेस्टर्स है, स्टॉक मार्केट उनके लिए डिबाकल साबित हुआ। उनके अंदर सबको घोर असफलता मिली, सबने लॉस किया। दे इनकर्ड लॉसेस। नेक्स्ट वर्ड है जनरेट। वर्ब है। जनरेट का मतलब होता है उत्पन्न करना। इंडिया नीड्स न्यू बिजनेसेस टू जनरेट मोर जॉब्स। भारत को आवश्यकता है, नए बिजनेसेस की आवश्यकता है ताकि और नई जॉब उत्पन्न हो सके। रेगुलर एक्सरसाइज जनरेट्स पावर इन योर बॉडी। लगातार कसरत करने से शरीर के अंदर पावर उत्पन्न होती है, यानी कि शक्ति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट वर्ड है जनरेशन। जनरेट वर्ब से एक नाउन बनता है जनरेशन। जनरेशन यानी उत्पत्ति की प्रक्रिया या पीढ़ी। ये सब तो आपने सुन रखा ही होगा, जैन जी जनरेशन।
People born between 1997 and 2010 are called जनरेशन जी। लोग जिनका जन्म 1997 से 2010 के बीच में हुआ है उसको जैन जी जनरेशन या जनरेशन जी बोला जाता है। दिस जनरेशन इज एक्सट्रीमली वायलेंट एंड रेकलेस इन देयर बिहेवियर। ये जो जनरेशन है जैन जी जनरेशन, ये बहुत ही हिंसक है और रेकलेस यानी लापरवाह इन देयर बिहेवियर, उनके व्यवहार में बहुत लापरवाही दिखती है। इसी से एक और मिलता जुलता शब्द है जनरेशन गैप। नाउन, एक नाउन है, बुजुर्गों और युवाओं के दृष्टिकोण और समझ में अंतर। जनरेशन गैप का ये मतलब होता है कि जब युवा लोग और बुजुर्ग लोगों के बीच में समझ का तालमेल नहीं हो पाता, उनके विचार मिलते नहीं है, उसको बोलते हैं जनरेशन गैप। जनरेशनल गैप बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन आर टू यूज, इट इज टेयरिंग द फैमिलीज अपार्ट। टेयर का अर्थ होता है किसी चीज़ को फाड़ना है, अलग करना। तो बच्चों और उनके माता पिता के बीच में जो जनरेशनल गैप है वो बहुत ज़्यादा हो गया है और ये परिवारों को तोड़ रहा है, तोड़ के अलग कर रहा है। टेयरिंग मतलब तोड़ना, अपार्ट अलग करना। जनरेशनल गैप इज इमोशनली ड्रेनिंग किड्स, और उस जनरेशनल गैप के कारण बच्चे इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं, मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है जनरेटर। जनरेट से बना जनरेटर, सुन रखा होगा वैसे जनरेटर आपने ये वर्ड। जनरेटर विद्युत उत्पन्न करने की मशीन होती है और इसके अलावा भी इसका एक अर्थ है समथिंग दैट कैन जनरेट सम अदर थिंग। कोई एक चीज जो किसी और चीज को जनरेट कर सकती है। जैसे आदि मानव के टाइम दो पत्थरों को आपस में रगड़ने से जो आग उत्पन्न हुई, वो भी जनरेटर का उदाहरण माना जा सकता है। पीपल सी द स्टॉक मार्केट एज कैश जनरेटर। लोग स्टॉक मार्केट को कैश जनरेट करने वाली मशीन मानने लगे हैं। हॉस्पिटल्स हैव देयर ओन जनरेटर्स। प्रत्येक हॉस्पिटल का खुद का एक जनरेटर होता है। जैसे ही लाइट कट ऑफ होती है वो जनरेटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डीजनरेट। वर्ब है। डीजनरेट का मतलब है नष्ट करना, पतन होना, खात्मा करना। डीजनरेट जो पिछले वीडियो में जो वर्ड था डेकेडेंस, इस वीडियो में जो शब्द है डिके, वो सारे के सारे शब्द एक जैसे हैं। सबका मतलब होता है पतन होना, फॉल होना। मोरालिटी ऑफ दिस जनरेशन इज डीजनरेटिंग विथ ईच ईयर। ये जो पीढ़ी है, जो नई जो पीढ़ी है जिसको जनरेशन जी बोला जा रहा है, इसकी नैतिकता प्रत्येक साल उस नैतिकता का पतन होता जा रहा है, नष्ट हो रही है। तो मोरालिटी मतलब नैतिकता, डीजनरेट मतलब खत्म होना, नष्ट होना। अगला है डी जनरेशन। नाउन बन गया, इसी वर्ब से नाउन बना डी जनरेशन। जैसे जनरेट से जनरेशन, डी जनरेट से डी जनरेशन। अर्थ है खात्मा या पतन, एंडिंग ऑफ एन एरा और जनरेशन। टुडेज एक्सट्रीम पॉलिटिकल डी जनरेशन इज रियली शॉकिंग। राजनीति का इस तरीके से पतन हो रहा है आज के समय में, वो चीज बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है, आश्चर्यजनक है। शॉकिंग मतलब आश्चर्यजनक, एक्सट्रीम मतलब अत्यधिक। नेक्स्ट वर्ड है हॉक्स। हॉक्स इज ए नाउन। हॉक्स का अर्थ है मजाक में किया गया धोखा, झांसा या छल करना। दे प्रिटेंडेड टू बी अ बिजनेसमैन फॉर अ हॉक्स। किसी को झांसे में लेने के लिए उन्होंने बिजनेसमैन होने का दिखावा किया। प्रिटेंड मतलब होता है दिखावा करना। द बॉम्ब थ्रेट टर्न आउट टू बी हॉक्स। किसी ने धमकी दी होगी कहीं, तो जो बॉम्ब की जो थ्रेट थी, जो धमकी थी, वो एक मजाक में किया गया धोखा या छल जैसा साबित हुई। थ्रेट का मतलब धमकी भी होता है और थ्रेट का मतलब खतरा भी होता है। नेक्स्ट वर्ड है हाइक। हाइक एक वर्ब भी है, एक नाउन भी है। हाइक का मतलब है पहाड़ी क्षेत्रों में लंबी यात्रा करना, पहाड़ी क्षेत्रों की चढ़ाई करना। और वर्ब के रूप में हाइक का मतलब है कीमतों में वृद्धि होना। और इससे जुड़ा हुआ शब्द भी है, जब कभी कीमतों में लगातार वृद्धि होती है तो महंगाई बढ़ती है। तो महंगाई के लिए इंग्लिश वर्ड है इन्फ्लेशन। फॉर एग्जाम्पल, देयर विल बी अ 5 रुपीज हाइक इन फ्यूल प्राइसेस। तेल की कीमतों में 5 रुपए की बढ़ोतरी होगी।
दे वेंट टू हाइक ऑन माउंटेन्स, वो पहाड़ों पर हाइकिंग के लिए गए, पहाड़ों पर चढ़ाई के लिए लंबी यात्रा करने गए। When the price is high continuously, the inflation also rises. जब कभी कीमतें लगातार बढ़ती जाती है तो महंगाई भी साथ साथ बढ़ती है। राइज का मतलब होता है बढ़ना, एक राइज का मतलब उदय होना भी होता है। बोलचाल की भाषा में हाइकिंग के लिए जा रहे हैं, हाइकिंग जो वर्ड है बोलचाल की भाषा का शब्द है, लेकिन हाइक का एक्चुअल मीनिंग कीमतों में वृद्धि होना है। नेक्स्ट वर्ड इंस्टेंस, नाउन है। इंस्टेंस का मतलब कोई उदाहरण, वाक्य, दृष्टांत। और फॉर इंस्टेंस बहुत बार किताबों में ये चीज देखने को मिलती है, उदाहरण के लिए, फॉर इंस्टेंस। जब कभी कोई व्यक्ति कोई वाक्य सुनाता कि मेरे साथ ये हुआ था, वो हुआ था, वो जो वर्ड, इंग्लिश का जो वर्ड जो यूज किया जाता है उस वाक्य के लिए, उदाहरण के लिए, दृष्टांत के लिए, वो है इंस्टेंस। There will be many instances when you will feel low and the life will feel monotonous. Monotonous का मतलब उबाऊ, very boring. तो ऐसे कई उदाहरण होंगे जहां आप लो फील करोगे, उदास फील करोगे और लाइफ बहुत उबासी, उबाऊ भरी नजर आएगी, बोरिंग नजर आएगी। नेक्स्ट वर्ड इसी से बना है इंस्टेंट। इंस्टेंट एक नाउन है। इंस्टेंट का मतलब है एक क्षण, एक पल, पलक झपकने जितना समय, पलक झपकने जितना समय मतलब न के बराबर समय, केवल एक क्षण। लाइफ हैज अ वे टू चेंज एवरीथिंग इन एन इंस्टेंट। तो पलक झपकते ही जीवन के पास वो रास्ता है, वो तरीका है जिससे सब चीजें बदल जाती है। तो जीवन के पास वो तरीका है जिससे एक क्षण में सब कुछ बदल जाता है। अ मदर इज द ओनली पर्सन हु विल फॉरगिव यू इंस्टेंटली। इंस्टेंट से एक एडवर्ब बनती है, वो इंस्टेंटली, LY से जितने भी शब्द होते हैं सारे के सारे एडवर्ब होते हैं। तो इंस्टेंट से एक एडवर्ब बनी इंस्टेंटली, जिसका अर्थ है तुरंत। द मदर इज द ओनली पर्सन, माता ही वो एकमात्र व्यक्ति हैं, हु विल फॉरगिव यू इंस्टेंटली, जो आपको तुरंत माफ कर देगी। नेक्स्ट वर्ड है इंस्टिल, एक वर्ब है। इंस्टिल का मतलब किसी के मन में कोई विचार या कोई भाव धीरे धीरे बिठा देना। रोज एक ही चीज किसी को बार बार बोलते हो, बार बार बोलते हो, तब वो चीज किसी के मन में इंस्टिल हो जाती है, बैठ जाती है। एवरी पेरेंट विश टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग इनटू हिज चिल्ड्रन। प्रत्येक पेरेंट ये चाहता है कि वो बच्चे के मन में, वो उसके बच्चे के मन में सही और गलत की पहचान, सही और गलत की जो सेंस है, जो समझ है, वो बिठा दे। इंस्टिल का मतलब यहां मतलब है बिठाना। तो राइट एंड रॉन्ग की जो सेंस है उसी को मॉरलिटी बोला जाता है। द डार्कनेस इंस्टिल्स फियर इन चिल्ड्रन। अंधेरा होता है वो बच्चों के अंदर डर बिठाता है। द डार्कनेस इंस्टिल्स फियर इन चिल्ड्रन, अंधेरा बच्चों के अंदर डर बिठाता है। इंस्टिल सेल्फ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एंड थिंग्स विल चेंज। खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिठाओ और चीजें अपने आप बदलेगी। नेक्स्ट वर्ड है इंस्टॉल। इंस्टॉल वर्ड तो लगभग सभी लोगों को पता होगा। यू इंस्टॉल एन एप्लीकेशन, यू इंस्टॉल ए सॉफ्टवेयर। वर्ब है जिसका अर्थ है कोई उपकरण लगाना है या स्थापित करना। पीपल ऑफ दिल्ली हैव स्टार्टेड इंस्टॉलिंग एयर प्यूरिफायर्स। तो दिल्ली की हालत इतनी खराब है कि वहाँ के लोगों ने घरों में एयर प्यूरिफायर लगाने शुरू कर दिए हैं। वी आर प्लानिंग टू इंस्टॉल अ CCTV कैमरा इन आवर हाउस फॉर सेफ्टी। हम अपने घर के अंदर CCTV कैमरा लगाने की प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, फॉर सेफ्टी, सुरक्षा के लिए। तो वहाँ कोई व्यक्ति आएगा और CCTV कैमरा लगा के जाएगा, उस लगाने की अवस्था को ही इंस्टॉल बोला जाएगा। इसी इंस्टॉल से एक नाउन बनता है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन क्या है? उपकरण या यंत्र लगाने की क्रिया या काम। द इंस्टॉलेशन ऑफ एयर प्यूरिफायर्स इज रेजिंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग द एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर एयर प्यूरिफायर्स का जो इंस्टॉलेशन है, उपकरण का लगाना है, वो एयर पोल्यूशन के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है। अ वाईफाई इंस्टॉलेशन डजंट टेक मच टाइम। एक वाईफाई को इंस्टॉल करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। नेक्स्ट वर्ड
इंस्टॉलमेंट एक नाउन है, इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त। नेवर मिस योर इंस्टॉलमेंट्स और यू विल हैव टू पे एक्स्ट्रा चार्जेस। कभी अपनी इंस्टॉलमेंट यानी किस्त लेट नहीं करें, नहीं तो आपको हमेशा एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। इन अ डे ऑफ 24 आवर्स वी लिव इन इंस्टॉलमेंट्स। एक 24 घंटे के दिन में हम किस्तों में जीते हैं। ऑलमोस्ट एवरी हाउस इज पेइंग इंस्टॉलमेंट्स ऑफ बैंक्स। लगभग प्रत्येक घर बैंकों की किस्तें भर रहा है। शब्दों को साथ साथ लिखते रहिए या फिर एक गोल सेट करिए कि जितने भी शब्द आएंगे कोशिश करो उसको सुनो या याद रखो। कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है आउटफिट। नाउन है। आउटफिट किसी विशेष उद्देश्य या अवसर के लिए उपयुक्त कपड़े। तो रोजाना पहने के कपड़े नहीं होते, ये इस प्रकार के कपड़े होते जो आप किसी उद्देश्य से आपने खरीदे हैं, जैसे पार्टी में जाओगे, किसी वेडिंग सेरेमनी में जाओगे, इस प्रकार के आउटफिट फॉर पर्टिकुलर ओकेजन्स। शी बॉट अ न्यू आउटफिट फॉर द पार्टी। उसने पार्टी के लिए एक नया आउटफिट खरीदा। ही वॉज वेयरिंग अ पायरेट आउटफिट। उसने समुद्री डाकुओं का आउटफिट पहन रखा था। पायरेट मतलब समुद्री डाकू, जो आगे शब्द भी दिया गया है। तो कपड़े जो फिट हो रहे हैं वही आपके आउटफिट हैं। ऐसे कैसे लुक के साथ आउटलुक, लुक से वर्ड बनाए हैं आउटलुक। आउटलुक एक नाउन है जिसका अर्थ है दृष्टिकोण, नजरिया, दृश्य या नज़ारा। नेचर हेल्प्स यू टू हैव अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ। नेचर आपकी, प्रकृति आपकी मदद करती है टू हैव अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ। जीवन को पॉजिटिव नजरिए से देखने में, जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने में प्रकृति आपकी मदद करती है। ही हैज़ अ प्रैक्टिकल आउटलुक ऑन लाइफ। उसका अपने जीवन के लिए एक प्रयोगात्मक दृष्टिकोण है। द आउटलुक ऑफ द गार्डन इज वेरी नाइस। आउटलुक का यहाँ मतलब है दृश्य। ऊपर क्या था? दृष्टिकोण, नजरिया। यहाँ है दृश्य या नज़ारा। द आउटलुक ऑफ द गार्डन इज वेरी नाइस, कि जो गार्डन का जो दृश्य है वो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट वर्ड है आउटपुट। आउटपुट एक नाउन है। आउटपुट का पहला अर्थ है खेत की पैदावार या उत्पादन की मात्रा। दूसरा, कंप्यूटर पर इनपुट पर प्रस्तुत सामग्री। जैसे कंप्यूटर पर आपको टाइप करोगे, कोई कमांड दोगे तो आपको सामने जो भी चीज़ प्रस्तुत होगी वो उसका आउटपुट है। जैसे आप किसी एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे और सामने जिस प्रकार से आपको स्क्रीन पे जो भी दिखाई देगा वो उसका आउटपुट है। जैसे कैलकुलेटर के अंदर आप कुछ इनपुट करते हो, डेटा डालते हो और वो जो रिजल्ट वो शो करता है उसको आउटपुट बोला जाता है। ब्राज़ील इंक्रीज इट्स आउटपुट ऑफ कॉफ़ी बाय 20%। ब्राज़ील ने अपनी कॉफ़ी के उत्पादन में 20% की बढ़ोतरी कर दी। द एवरेज आउटपुट ऑफ द फैक्ट्री इज 20,000 पीसेज अ डे। तो औसतन जो आउटपुट होता है एक फैक्ट्री का वो 20,000 पीसेज अ डे। एक दिन में 20,000 पीसेज का उत्पादन एक फैक्ट्री औसतन करती है। नेक्स्ट वर्ड है आउटकम। आउटकम का अर्थ होता है परिणाम, रिजल्ट। एक नाउन है। व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द केस। केस का क्या परिणाम निकला, केस का क्या रिजल्ट निकला। केस मतलब कोर्ट केस। वॉट एवर द आउटकम ऑफ द मैच वी वॉन्ट स्टॉप सपोर्टिंग इंडिया। मैच का जो भी परिणाम हो, हम भारत को सपोर्ट करना बंद नहीं करेंगे। हम भारत को सहयोग करना, सपोर्ट करना बंद नहीं करेंगे। वॉट एवर द आउटकम, वॉट एवर मतलब जैसा भी या जो भी। आउट से देखो, 2-4 शब्द मैंने आउट से बता दिए, आपको ध्यान रखना चाहिए। ये शब्द मीडियम कैटेगरी के शब्द हैं, ना एडवांस्ड है ना सिंपल है। नेक्स्ट वर्ड है आउटब्रेक। आउटब्रेक एक नाउन है। आउटब्रेक का अर्थ है किसी युद्ध, बीमारी या वायरस का बड़े स्तर पर फैलना, एकदम से फैलना, उसको बोलते हैं आउटब्रेक। एट द आउटब्रेक ऑफ अ वॉर नो वन न्यू व्हाट टू एक्सपेक्ट। जब कभी युद्ध फैलेगा, जब कभी युद्ध फैलेगा, किसी को ये नहीं पता होगा कि क्या एक्सपेक्ट किया जाए, क्या उम्मीद की जाए। हार उम्मीद की जाए कि जीत उम्मीद की जाए, जीवन की उम्मीद की जाए या मौत की उम्मीद की जाए। तो व्हाट टू एक्सपेक्ट। देयर हैड बीन एन आउटब्रेक ऑफ कोरोना इन 2020। 2020-21 कौन भूल सकता है जब कोरोना एकदम से पूरे विश्व में फैल गया था।
तो इस प्रकार से एक वायरस के फैलने को, युद्ध के फैलने को, या किसी बीमारी का बड़े स्तर पे फैलने को वहाँ पर आउटब्रेक का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है पाइल। पाइल एक नाउन है। पाइल का अर्थ है ढेर, और वर्ब के रूप में पाइल का अर्थ होता है ढेर लगा देना। ऊपर एक वर्ड और आया था मलबा। मलबा भी एक प्रकार का ढेर होता है। लेट्स पाइल अप द रबिश एंड बर्न इट। सारे कचरे का ढेर लगा दो, एक जगह कर दो और उसको जला दो। तो लेट्स पाइल अप, एक पाइल अप में इकट्ठा करना, ढेर लगाना। ऑन संडेज देयर इज अ पाइल ऑफ डर्टी क्लोथ्स ऑन द फ्लोर। ऑन संडेज देयर इज अ पाइल ऑफ डर्टी क्लोथ्स ऑन द फ्लोर। प्रत्येक के साथ ये चीज होती है कि फ्लोर के ऊपर संडे के दिन गंदे कपड़ों का ढेर लगा होता है। नेक्स्ट वर्ड है पायस। एक एडजेक्टिव है। पायस मतलब भक्त या कर्मकांडी, धर्मपरायण व्यक्ति। जो व्यक्ति यज्ञ वगैरह में विश्वास करता है, आरती स्तुति में विश्वास करता है, उसको पायस बोला जाता है। हर ग्रैंडफादर वॉज डीपली पायस मैन। तो हर ग्रैंडफादर, उसके जो दादाजी थे, वो बहुत ही धर्मपरायण व्यक्ति थे, कर्म कांडों में बहुत विश्वास करते थे। ही वॉज सीन एज ए सेंट बिकॉज ही वॉज अ पायस मैन। लोग उसको संत मानते थे क्योंकि वो एक कर्मकांडी व्यक्ति था, भक्त व्यक्ति था या धर्मपरायण व्यक्ति था। मैनी पायस पीपल सीक चैरिटी इन द नेम ऑफ गॉड्स। तो आज के समय में कई कर्मकांडी लोग भगवान के नाम पे चैरिटी मतलब दान की आशा रखते हैं, दान की तलाश में रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पायरेट। वर्ब भी है और एक नाउन भी है। पायरेट का अर्थ होता है समुद्री डाकू। एज ए नाउन इसका मतलब है समुद्री डाकू, और एज ए वर्ब इसका मीनिंग है किसी प्रोडक्ट की अवैध रूप से नकल करके बेचने वाला। पायरेटेड कोई चीज़ यदि पायरेटेड है तो उसने बिना लाइसेंस के उसको हासिल किया है। जैसे पायरेटेड मूवी देख लो, पायरेटेड सॉन्ग देख लो, जो बिना कॉपीराइट के आप जिसको चला रहे हो या देख रहे हो, सारे के सारे पायरेटेड चीज़ है। द कॉपीराइट डजंट अलाउ पीपल टू पायरेट म्यूजिक एंड मूवीज। तो कॉपीराइट जो सिस्टम है वो लोगों को म्यूजिक और मूवीज़ को अवैध रूप से इस्तेमाल करने से रोकता है। द पायरेट्स हैव सराउंडेड आवर शिप। समुद्री डाकुओं ने हमारे जहाज को घेर लिया था। समुद्री डाकुओं ने हमारे जहाज को घेर लिया है। नेक्स्ट वर्ड पायरेट से बना पायरेसी। नाउन है। पायरेसी एक प्रकार की चोरी चाहे किसी बुक की हो, चाहे मूवी की हो, चाहे सॉफ्टवेयर की। बुक की चोरी का मतलब है किसी ने जो कहानी लिखी आपने उसकी हूबहू कॉपी बना ली, उसको बोला जाएगा पायरेसी। किसी मूवी की आपने बिना रिलीज हुए पहले से कॉपी बना ली, किसी साइट पे डाल दी, तो उसको पायरेसी बोला जाएगा। अकॉर्डिंग टू लॉज पायरेसी इज एन एक्ट ऑफ थेफ्ट एंड इट इज सीन एज अ क्राइम। तो कानून के अनुसार पायरेसी को चोरी माना जाता है और एक क्राइम भी माना जाता है, अपराध भी माना जाता है। थेफ्ट का मतलब होता है चोरी। ये वर्ड बना है थीप का मतलब होता है चोर, थेफ्ट का मतलब चोरी। नेक्स्ट वर्ड है पिटी। पिटी एक वर्ब भी है, पिटी एक नाउन भी है। पिटी एज ए नाउन का मतलब है दया, और एज ए वर्ब का मतलब है तरस खाना, किसी पे तरस खाना या दया करना। वॉट ऑफ पिटी एक फ्रेज है जिसका अर्थ है कितने दुख की बात है। मदर पिटीड अ बेगर एंड गेव हिम सम फूड। मदर को ये भिखारी पे दया आ गई और उसने उसको खाना दिया। तो मदर पिटीड इसकी सेकेंड फॉर्म है। एज ए वर्ब इसका मतलब है तरस खाना, दया खाना। द एनिमी फेल्ट नो पिटी फॉर इनोसेंट पीपल। दुश्मन को इनोसेंट लोगों पर बिल्कुल दया नहीं आई। अबोध बेकसूर लोगों पर बिल्कुल दया नहीं आई। इनोसेंट मतलब बेकसूर या अबोध। इसी से एडजेक्टिव बना है पिटीफुल। द एनिमी गॉट अ पिटीफुल डेथ फॉर देयर एट्रोसिटीज। एट्रोसिटी मतलब उग्रता। शत्रुओं को बहुत ही दयनीय मौत मिली उनकी उग्रता के लिए। उन्होंने जो हमारे साथ किया, जो इनोसेंट लोगों के साथ किया, जो उग्रता की, उसके लिए बहुत ही दयनीय डेथ मिली उनको। आज का लास्ट वर्ड है पिटेंस। पिटेंस का मतलब किसी काम को करने के एवज में जो छोटा बहुत मेहनताना मिलता है, जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, उसको बोलते हैं पिटेंस। ये कम मात्रा में जो मेहनताना मिलता है उसको पिटेंस बोला जाता है।